प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है जिंदगी के अंदर किसी का भी मर्म प्रकाशित मत करो। भूल से भी कोई गोपनीय बात आप किसी और को मत कहो, उससे कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो। एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन समय की बात है। राजस्थान में एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ रहते थे। सुदूर विदेशों में भी उनका कारोबार चलता था। किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग सेठ के जीवन में नहीं था। संपूर्ण सुख थे। दुख का नामो निशान उनके जीवन के अंदर नहीं था। पहला सुख निरोगी काया। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो और यही सबसे बड़ा सुख है। बीमारी आपको किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुख घर में माया। आपके पास संपत्ति का पारावार हो। लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर अपना आशीर्वाद लेकर घर में ही बसी हुई हो तो फिर और क्या चाहिए। सेठ को देखा जाए तो सर्व सुखी होने के कारण से दूर दूर तक उसका नाम भी था, इज्जत भी थी और समस्त सुख के साधन घर के अंदर परिवार के अंदर थे। एक सुंदर सुशील और आज्ञाकारी पुत्र भी था। और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। पर कहते हैं ना, सब दिन रहतन एक समाना। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। चक्रार पंक्ति वगच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की श्रृंखला कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, ऐसी चलती ही रहती है। सेठ के दिनमान भी बदले। सेठ करोड़पति से कब रोड़पति बन गया पता भी नहीं चला। एक के बाद एक समाचार आने लगे। सेठ जी, आपके जो विदेशों से जहाज आ रहे थे माल से भरे हुए, वे सब के सब डूब गए। कब भाग्य बदल जाएगा दोस्तों, कोई बोल नहीं सकते। स्थिति ऐसी हो गई कि अब खाने के भी लाले पड़ गए। सेठानी ने कहा कि काम करो, मेरे पीहर चलते हैं, वे लोग जरूर हमारी कुछ सहायता करेंगे। उस समय यातायात के साधन नहीं थे। बैलगाड़ी वगैरह पे जाना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी। पर अब स्थिति ऐसी थी कि बैलगाड़ी भी नहीं, रथ भी नहीं। रथ तो दूर की बात हो गई, पैदल ही निकल पड़े। जंगलों से जाना था। पत्नी ने सोचा अबे मेरे कुछ काम के नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों, जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक हम किसी से प्रीति करते हैं। स्वार्थ समाप्त हुआ, हमारा प्रेम, हमारा ममत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह फैक्ट है। कुआं था, रुके, पानी की प्यास लगी थी। सेठ जी लोटा डालकर डोरी से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। पत्नी पीछे से आई और उसने पति को धक्का दे दिया। पति कुएं में गिर गए। पर नसीब अच्छा था, एक पत्थर बड़ा सा कुएं में किसी ने अटैच करके रखा था। उस पत्थर को उन्होंने पकड़ लिया और लटके रहे। पत्नी ने सोचा कि अब ये तो समाप्त हो गए, चलो अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल लूंगी अपने घर जाकर, अपने पीहर जाकर, अपने माता पिता के पास जाकर, क्योंकि वो भी उनके माता पिता की इकलौती लड़की। बोल दूंगी जंगल में कोई जंगली जानवर खा गया,
2 4 5 10 दिन रोएंगे धोएंगे, बात खत्म। पर मैं ऐसी नरक जैसी जिंदगी नहीं बिता सकती। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली थोड़ा सा दुख सहन नहीं कर पाई। खैर दोस्तों, घर पहुंच गए। इधर 3 दिन हो गए। श्रेष्ठी प्रभु का भक्त था। लटके लटने के उसने प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दिया। आखिर हाथ कब तक रहते, छटक के वो नीचे आया। नीचे भी बड़ा पत्थर था, उसके ऊपर वो खड़े हो गए, बच गए। हालांकि कुएं में ज्यादा पानी नहीं था, पर भूखे प्यासे 3 दिन निकल गए। एक बंजारों की टोली वहां से जा रही थी, तो किसी ने बाल्टी पानी से भरने के लिए कुएं में डाली, तो भीतर से आवाज आई कि भाइयों थोड़ा धीरे से डालना, मैं नीचे हूं। लोगों ने सोचा कोई भूत होगा, मनुष्यवाणी के अंदर बोल रहा है। झांक कर देखा तो कोई इंसान था। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस रस्सी को ही पकड़कर आप ऊपर आ जाओ, हम आपको खींचते हैं। सेठ ऊपर आए। वो बंजारों की टोली किसी दूसरे शहर में जा रही थी। सेठ भी उनके साथ साथ चल दिया। पूछा कि सेठ जी आप कैसे गिर गए? कि नहीं, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया। सेठ ने, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, नहीं बताया। और यही अच्छे पुरुषों के लक्षण होते हैं। दूसरे शहर में आए, व्यापार किया सेठ ने। व्यापारी तो थे ही, मैंने कहा ना, चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। फिर से दिनमान अच्छे आने लग गए। और जो कुछ उन्होंने गमाया था, जो कुछ उनका ह्रास हुआ था, जो कुछ उनका नुकसान हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर सेठ ने उससे कई गुना ज्यादा वहां पर उस दूसरे शहर में जाकर कमाई कर ली। अपनी पत्नी को समाचार भिजवाया कि मैं सही सलामत हूं भगवान की दया से, और अपार संपत्ति हमें वापस मिल गई है, तुम वापस आ जाओ। सेठ जी उसे जी जान से प्यार करते थे। पत्नी आई, घर वालों ने भी सोचा कि जवाई राजा ने बुलाया है, हो सकता है कुछ कारणवश बिटिया घर पे आ गई है, पर इसका तो ससुराल में ही रहना ठीक है, पीहर में कब तक रहेगी। बेटी को विदा किया। सेठ के वहां पर आकर वापस फिर से उनके सुख के दिन शुरू हो गए। बेटे को अपने रिश्तेदार के वहां रखा था और कहा था कि हम तेरी मम्मी के वहां पर जाकर आते हैं। कोई समाचार नहीं थे। बेटा बड़ा हो गया था, बुलाया गया उसे भी। अच्छे घर के अंदर उसकी भी शादी कर दी गई, विवाह हो गया। पत्नी जो लड़के की थी वो पेट से थी, पर सेठ और सेठानी उसको अपनी बेटी की तरह समझते थे। वो भी सेठ और सेठानी को अपनी मां की तरह समझते थे। सेठ जी जब घर पे आते तो बेटा दुकान संभालता, बेटा जब वापस घर पे आ जाता तो सेठ जी वापस दुकान पे चले जाते। यह प्रतिदिन का क्रम था। एक दिन उनके बंगले के अंदर, जहां पर सेठ जी खाना खा रहे थे, सूरज की किरणें खाना खाते खाते सेठ जी के ऊपर गिर रही थी। तो फटाक से सेठानी जो खाना खिला रही थी, इस तरह से उसने सूरज की किरणों को रोकने की कोशिश की अपने पल्लू से, साड़ी के पल्लू से। सेठ जी को यह सब देखकर हंसी आ गई। मन ही मन सोचने लगे, जब मेरे दिन अच्छे नहीं थे तब इसने मुझे धक्का दे दिया था, कुएं में मारने के लिए धकेल दिया था। आज मेरे दिन वापस अच्छे आ गए तो सूरज की किरणें भी मुझे तकलीफ ना दे, इसलिए आंचल से उन किरणों को रोकने की कोशिश कर रही है। उनकी हंसी को बहू ने देख लिया। एकांत में बहू ने कहा, पिताजी आप खाना खाते खाते क्यों हंसे थे, मुझे बताओ। नहीं बेटा, ऐसी ही बात थी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मुझे ऐसी
कोई याद आ गई बात। नहीं पिताजी, आपकी हंसी में कुछ रहस्य था, और वो रहस्य मुझे आप बताओ। आप मुझे अपनी बेटी समझते हो, भावावेश में आकर कह दूं या एक योग था, निमित्त था अनहोनी घटने का। सेठ के मुंह से पता नहीं वो बात कैसे निकल गई कि इस तरह से मेरे दिनमान जब खराब हुए, उन्होंने सारी स्थिति उस बहू को, अपनी बेटी को जो बना के रखा था, सब बता दिया। हालांकि बहू संस्कारी थी, पर जब दो बर्तन होते हैं ना तो आपस में टकराते ही है। एक दिन ऐसा आया कि सास बहू के अंदर कुछ अनबन हो गई, किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर। अचानक बहू के मुंह से निकल गया, हाँ सासू माँ। पहली बार जो माँ बोलने वाली अपनी सासू को सासू माँ कह के बोल रही है। मुझे सब पता है, आप ही हो ना जो मेरे पिता तुल्य ससुर जी को आपने धक्का दे दिया था कुएं के अंदर। जैसे ही सासू माँ ने, सेठानी ने बहू के मुंह से ये रहस्य भरी बात सुनी, हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इसे कैसे पता चला? सीधी ऊपर गई, तीसरे माले पर। बहुत सोचा कि अब मेरे जीने के अंदर कोई सार नहीं है, अब मर जाना अच्छा। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, अब बस उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। उसने पंखे के ऊपर फंदा लगाया और फांसी लगा के लटक के मर गई। सेठ जी आए, हमेशा सेठानी उनको परोसती थी खाना। पूछा, बेटा आज माँ कहाँ है तुम्हारी, भूख लगी है? पता नहीं, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, ऊपर ही गई है, वापस आई नहीं नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं। सेठ जी ऊपर आए, देखा वो हालत, एक सेकंड के अंदर समझ गए कि जरूर इस बहू ने जो मैंने बात बता दी होगी और ये सहन नहीं कर पाई। अब मेरा इसके बाद में जीने से क्या फायदा। उन्होंने वो फंदा उसके गले से निकाला और खुद अपने गले में वो फंदा लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया। बेटा आया, काफी देर तक, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पिताजी वापस मुझे छोड़ने के लिए नहीं आए दुकान पर। आखिर दुकान को मंगल करके वो घर पे आया। पूछा कि पापा कहाँ हैं? पता नहीं, तुम्हारे और मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। आज छोटी सी बात के ऊपर मेरा और मम्मी जी का कुछ हो गया तो ऊपर ही बैठी हुई है रूठ के, और पप्पा आए तो पप्पा भी जाकर ऊपर बैठ गए। बेटा ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। उसने जाकर देखा तो देखते ही रह गया। पूछा ये कैसे हुआ? बुलाया उसको ऊपर, हाथ जोड़कर उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, ऐसी ऐसी बता रहे। पापा ने मुझे तक नहीं बताया, तुम्हें बताया, तुम्हें विश्वास रख के बताया। उनको ये विश्वास था कि मेरी बेटी, तुम बहू नहीं मानते थे वो तुम्हें, मेरी बेटी ये बात किसी को नहीं बताएगी, और तुमने मां को ही बता दिया। अब जीने में कोई फायदा नहीं, मेरे इनके अलावा कोई है ही नहीं संसार में। लड़के ने भी वो फंदा निकालकर अपने गले में लगा लिया और समाप्त हो गया। पेट से थी बहू, सोचा कि अब मैं जी के क्या करूंगी। पति के गले का फंदा निकालकर वो भी लटक गई। इस तरह से दोस्तों 1 2 3 4 और 5 जो पेट में था वो भी समाप्त हो गए, खत्म हो गए। एक छोटे से मर्म प्रकाशित करने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है, कोई हमें अपना समझकर विश्वास रख के कोई बात बताता है तो उस बात को इस पेट में रखने की कोशिश करो, सबके सामने उजागर मत करो। कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। कहीं अपनी छोटी सी बात सुनकर किसी के हृदय को आघात पहुंचे और वो कुछ कर बैठे, इससे बढ़कर फिर और क्या दुख की बात होगी। दोस्तों हमारी महिलाओं की आदत होती है, बहन जी मैं तुम्हें बोल रही हूं, पर ये बात तुम किसी को मत बताना। अरे जब किसी को नहीं बताना है तो बावड़ी तू क्यों बता रही है उसको? पर पेट में बात नहीं टिकती। दोस्तों हमारा पेट वैसा होना चाहिए जैसे कुएं के अंदर एक छोटा सा पत्थर डाल दो, उस पत्थर को, उस कंकर को कोई ढूंढ के वापस नहीं निकाल सकता है। यदि बात अंदर गई तो
समाहित कर लो, बाहर मत आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह प्रेरणास्पद कथाएं, उपदेशात्मक कथाएं, घर को स्वर्ग बनाने वाली कथाएं यदि आप सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।